अच्छा, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। जो लाहौर एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है, 28 पाकिस्तानी जो है फौजी मारे गए हैं। वो तादाद अब उसमें 14 और मारे गए। मोदी ने मोसाद वाला काम करना शुरू कर दिया। जो अब बात इतनी बुरी हालत है, जंग लगी हुई इन टैंक्स में, सबके सामने ही है, और पाकिस्तान बोल रहा हम लड़ेंगे। अरे यार मैं हैरान, भाई खुदा का खौफ करो, तुम इससे कैसे लड़ लोगे? तुम्हारी ये चल भी जाएगा। अभी अभी जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, ये खबर है कि वहां पर मातम मचाया हुआ है, भागा दौड़ी हो गई। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जंप किए 686 बिलियन डॉलर तक। वो ये मैं बताना इस समय जरूरी क्यों? क्योंकि वॉर में जो पैसा है ना, पानी की तरह रहता है। और 600 बिलियन डॉलर्स में क्या हम वॉर लड़ लेंगे? हाँ, बड़े प्यार से हम 100 बिलियन में भी लड़ सकते हैं। पाकिस्तानी फौज पे आज किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर बलोच हो, पश्तून हो, चाहे ट्राइबल इलाके के लोग हो, चाहे अच्छा खासा पढ़ा लिखा जो मध्यम वर्गीय या अपर मिडिल क्लास का तबका है, जो कि अलग अलग जगहों पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई यूट्यूबर हो गया, अलग अलग, वो सब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज से वो करते हैं नफ़रत। पाकिस्तानी फ़ौज की हालत ये है कि ना जनता साथ है, ना चारों राज्य साथ हैं, ना आपके पॉलिटिकल नेता साथ हैं, ना ही फ़ौज के अंदर के लोग साथ हैं। तो क्या होगा? तो इसी प्रकार की जैसी लाहौर से खबर आई है ना, अभी लाहौर से आई है, अभी और अलग अलग जगहों से आएगी, गुजरांवाला से आएगी, सियालकोट से आएगी, अलग अलग जगहों से इसी प्रकार खबरें आएंगी। और बहुत ज़्यादा इसके चांस हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर वाले किसी ने किया हो। बहुत ज़्यादा इसके चांस हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी न किसी बलोच मिलिटेंट ने, इसने उसने, तो दुश्मन कम थोड़ी हैं आपके। आपने इमरान खान को दबा दिया तो क्या उसके जो सपोर्टर्स हैं वो कोई कमज़ोर हैं? दुश्मन तो आपके कम है ही नहीं, कौन कर जाए? हमसे क्यों कहते हो? लेकिन अब वो इन्होंने जो हद पार की है इंसानियत की, जो इन्होंने पहलगाम में किया है, मैं समझता हूं कि ये इंसान है ही नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका के जो माइकल रूबिन है, उनका कहना बिल्कुल क्लियर था कि ये जो इनका चीफ है आज की तारीख में, ये बेसिकली जलंधर से वहां गया था, इनका फैमिली, और इसके फादर एक इमाम हुआ करते थे, और इसने जिंदगी में सिर्फ मतलब मदरसों में ही ट्रेनिंग ली है। तो इसको जनरल आसिफ मुनीर कहने के बजाय मुल्ला आसिफ मुनीर कहना ठीक रहेगा। गाजी आदमी है कि अभी हम इनको दौड़ा रहे हैं, कभी कराची से JF-17 वहां भगा रहे हैं, कभी टैंक इधर ला रहे हैं, कभी उधर ला रहे हैं। खतरा तो ये कि सर इनका पेट्रोल ना खत्म हो जाए, पैसे तो है नहीं, पेट्रोल ना खत्म हो जाए। कंचर उसके लिए भी एडवाइजरी दी है इन्होंने अपनी वो पेट्रोल की छोटी छोटी रिफाइनरीज को कि पब्लिक को डीजल देना बंद कर दो, और जेट जो एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल है वो भी इकट्ठा कर लो। पर इन बेवकूफों को इतनी अकल नहीं कि पहला जो मिसाइल हिंदुस्तान का जाएगा, सबसे पहला मिसाइल जो हिंदुस्तान का जाएगा ब्रह्मोस, वो सीधा इसी पे जाएगा। इंसानियत की हद पार कर गए। अच्छा, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो मैं शेयर कर लूं। अभी मैं बता रहा था कि 24 घंटे में 28 पाकिस्तानी जो है फौजी मारे गए हैं। वो तादाद अब बढ़ गई है, उनकी तादाद 42 हो गई है। जो लाहौर एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है, उसमें 14 और मारे गए। और बताइए, ये लोग पाकिस्तान वाले ये भारत से लड़ने की बात करते हैं। ये घबराहट है इनकी। ये टायर चेक ही नहीं किया मिलिट्री प्लेन का और उड़ा दिया, और वो गिरा नीचे, और पूरे लाहौर और कई जहाज तबाह हुए हैं वहां पे। ये बोलते थे कि हमने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया जो एक आर्मी बन के सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे। देखो दोनों में फर्क है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और ये मैं समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि इस बार जो एक्सेप्ट किया गया और पिछली बार जो पहले जो एक्सेप्ट कर रहे थे वो अलग था। उन्होंने पहले ये बोलते थे कि हमने, क्योंकि सोवियत यूनियन घुसाया था, तो हमने एक आर्मी तैयार की थी, मुजाहिदीन तैयार किए थे जो कि जाके लड़ रहे थे, मुजाहिदीन को ये आर्मी का स्टेटस देते थे। अब की बार इन्होंने माना कि हमने आतंकवादी तैयार किए थे, और अमेरिका के कहने को, इनकी मिनिस्ट्री भी तो ऐसी चलती फिरती सी है, पता नहीं क्या बात करेंगे। वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को पानी रोका गया, ट्रीटी का सस्पेंशन किया गया और पानी रोका गया, तो एक एक्ट ऑफ वॉर होगी। तो और मिनिस्टर इशाक डार ने भी यही बात बोली, और मिनिस्ट्री ने बोली, इशाक डार ने बोली, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं वो। अच्छा, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर साहब इशाक डार साहब, वैसे तो आप समझी लगते हैं नवाज शरीफ, कि आपको ये भी नहीं पता कि पानी जो रुका है उसमें अब मछलियां तैर रही, सामने खत्म हो गया सब कुछ। देन पानी रोकने के लिए हमने आपको चिट्ठी भेजी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब कुछ आपने नजरअंदाज कर दिया कि अगर पानी रोका गया तो वॉर होगी।
एक्ट ऑफ वॉर है। अरे भाई वॉर तो यही है, आपने बोला पानी रोका गया तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जंप किए 686 बिलियन डॉलर तक। वो ये मैं बताना इस समय जरूरी क्यों, क्योंकि वॉर में जो पैसा है ना पानी की तरह रहता है, और 600 बिलियन डॉलर्स में क्या हम वॉर लड़ लेंगे? हाँ, बड़े प्यार से हम 100 बिलियन में भी लड़ सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। 600 मतलब आराम से पाकिस्तान को औकात दिखा सकते हैं। और अगर वो बड़ी वॉर बस के भेंट में नहीं हुई, मतलब उसमें चाइना भी घुसे तो फिर और लंबी होगी, लेकिन हमारे क्योंकि दोनों कंट्रीज खत्म हो जाएंगे इसमें कोई शक नहीं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इंडिया खत्म हो, चाइना भी कटोरा लेके भीख मांग रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो चाइना अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा, चाइना को पता है कि इंडिया भी यूज कर सकता है। खैर क्वेटा में ब्लास्ट हुआ, 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम, मैं सिर्फ बता रहा था कि क्या है। एक चीज और, पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट्स हमें दिख रही हैं। वो पाकिस्तानी सेना जो मूवमेंट्स करे, और पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है, अच्छा इस मूवमेंट की एक खूबी ये आप ये आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे टैंक्स लाइन से जा रहे हैं। अब ये देखिए आप, क्योंकि इसमें जरा म्यूजिक ज्यादा था तो मुझे इसका म्यूजिक कम करना पड़ा। ये देखिए कि ये टैंक्स जा रहे हैं बड़े सारे। पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भले ही बोला हो कि भैया आप हमारी मूवमेंट्स ना दिखाइए, लेकिन पाकिस्तानी लोग वो तो आते नहीं, उनका तो कोई हम आप नहीं होते हमारे साथ तो हम तो अपना काम नहीं कर पाते। मैंने अभी बताया ना क्वेटा में एक धमाका हुआ है जिसमें मारे गए हैं पाकिस्तानी सैनिक। तो ये धमाका जो हुआ है क्वेटा में, ये पाकिस्तानी ये जो ट्रूप मूवमेंट हुई है और इंडियन बॉर्डर पे जो हंगामा हो रहा है, इंडियन बॉर्डर पे जो टेंशन है, उसकी मेहरबानी से। खैर आगे चलते हैं, मैं आपको और खबरें बताता हूँ। इंडिया ने पाकिस्तानी फोर्सेस जो है, ऐसी खबर आ रही है कि वो अब कहाँ हो रहा है पाकिस्तानी आर्मी का बिल्डअप सियालकोट सेक्टर में हो रहा है, और हमारे पास इसके विजुअल्स भी हैं। साथ में पाकिस्तानी आर्मी की जो 2 रेजिमेंट्स हैं, एडिशनल 13 चिनाब रेंजर्स जो कि जम्मू के एरिया में जम्मू के करीब डिप्लॉय हुई है, और 26 चिनाब रेंजर्स जो कि सांबा और कठुआ के पड़ोस में डिप्लॉय हुई है। इन दोनों की भी कहानी आपके सामने है। ये डिप्लॉयमेंट्स जो हैं, ये कुछ डिप्लॉयमेंट्स हैं, हमें और इतनी बुरी हालत है, जंग लगी हुई इन टैंक्स में, सबके सामने है ये, और पाकिस्तान बोल रहा हम लड़ेंगे। अरे यार मैं हैरान, भाई खुदा का खौफ करो, तुम इससे कैसे लड़ लोगे? तुम्हारी ये चल भी जाएगा। बार बार चर्चा कर रहा हूँ, रुझान आने चालू हो गए हैं। अभी तो लाहौर तो बस झांकी है, अभी तो बहुत सारे हमको देखने को मिलने वाले। और ये सब कौन कर रहा है? ये सब और कोई नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर आज बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी सेना पाकिस्तानी सेना पे हमला करे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी सेना को पसंद कौन करता है पाकिस्तान में, वो तो छोड़ दीजिए, नफ़रत कौन करता है? बलोच नफ़रत करते हैं, पश्तून नफ़रत करते हैं। जो मिडिल क्लास पाकिस्तानी मुसलमान है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा मुसलमान है, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो डायस्पोरा को, जो अच्छी अच्छी जगहों पे कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, कहीं कुछ हो गया, जो कि अच्छा खासा वेल एजुकेटेड पढ़ा हुआ है, जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है, वो सब लोग पाकिस्तानी फ़ौज को नफ़रत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब पीटीआई के समर्थन है, उनको लगता है कि इमरान खान ही हमारा मर्द मोमीन है, इस वजह से वो पाकिस्तानी फ़ौज से नफ़रत करते हैं। सिंध के अंदर एक बड़ा आंदोलन चालू हो गया जो कि पाकिस्तानी फ़ौज से बेइंतहा नफ़रत करता है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। तो अगर आप ढूंढने निकलोगे तो शायद पता चले जो लोग सेवा दे रहे हैं अपनी पाकिस्तानी फ़ौज में, ये भी पता चल सकता है कि शायद उनके परिवार, उनके रिश्तेदार भी सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तानी फ़ौज को आज की तारीख में। शायद आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले करते रहे होंगे। आज स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, और मैं क्या ही बोलूँ और किसी बात को। अभी से तकरीबन 10 से 15 या नहीं 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें ये था कि जितने ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े कमांडर्स हैं, लेफ्टिनेंट लेवल के जितने ऊंचे पद के अधिकारी हैं पाकिस्तानी फ़ौज में, उन सब ने इस्तीफ़े की मांग की है आसिम मुनीर से। क्योंकि सबका यही कहना है कि भाई हमको नई लीडरशिप चाहिए, हमको जो है यहाँ पर पाकिस्तान की
फौज की हालत जो है वो खराब हुई है असीम मुनीर के अंडर में। तो पाकिस्तान की